आपके बीच में मैंने कुरान करीम की एक आयत करीमा पढ़ी है सूरह बकरा की, और उसी आयत की रोशनी में आज मुझे गुफ्तगू करनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान वालो उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। इस्लाम को अपनाओ तो कंप्लीट तरीके से, मुकम्मल तरीके से, हर एंगल से, हर नाहिये से इस्लाम को फॉलो करो, इस्लाम को अपनाओ और इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, और शैतान की पैरवी मत करो, उसके नक्शे कदम पे मत चलो। क्यों? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि ये शैतान खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। ये अल्लाह ने वार्निंग दे दी, चेतावनी दे दी और बता दिया कि इस्लाम के अंदर अगर दाखिल हो तो पूरे तौर पर दाखिल हो, इस्लाम को अपनाओ तो पूरे तौर पर इस्लाम को अपनाओ, नबी को मानो तो पूरे तौर पर नबी को मानो, अल्लाह को मानो तो पूरे तौर पर मानो। ऐसा नहीं कि रहमान भी रहे राजी और शैतान भी रहे राजी, ऐसा नहीं चलेगा। अल्लाह को राजी करो, उसके लिए आपको जो भी कुछ करना पड़े। ठंड के महीने में फजर के वक्त अजान हो तो आप फजर के वक्त में ठंड के महीने में उठ करके नमाज पढ़ कर अल्लाह को राजी करो, क्योंकि अल्लाह को खुश करना है, क्योंकि आपने इस्लाम धर्म को अपनाया है। कुरान की आयत पे गौर कीजिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, आई मुसलमानों, ईमान वालों, इस्लाम के अंदर पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। हर चीज के अंदर इस्लाम तुम्हारे अंदर झलकनी चाहिए, उठने में, खाने में, बैठने में, शादी ब्याह में, गर्ज के कोई भी मामला तो कारोबार हो, हर जगह पे इस्लाम नजर आना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं, रमजान का महीना आया तो इस्लाम झलकने लगा, तुम्हारे गांव और तुम्हारी मस्जिदों में इस्लाम दिखने लगा, तुम्हारे घर में इस्लाम दिखने लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए जुमे के दिन आया टोपी कुर्ता पाजामा लगा लिया और मस्जिद में जाकर के नमाजें पढ़ लिया और सोचने लगा कि मैं इस्लाम के अंदर पूरे तौर पर दाखिल हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हज का महीना, कुर्बानी का महीना आया तो जानवर खरीद लिया और ऐलान करने लगा कि हमारे इलाके में सबसे महंगा जानवर हमने खरीदा है, सबसे महंगा जानवर हमने खरीदा है, हमने इतने जानवरों की कुर्बानी दी है। और जानवरों की कुर्बानी देने के बाद वह ऐलान करे कि मैं इस्लाम के अंदर तो पूरे तौर पर दाखिल हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ तो 4 के लोगों ने कुर्बानी दी, हमने तो 10-10 जानवरों की कुर्बानी दी है, इस वजह से हम इस्लाम के अंदर पूरे तौर पर दाखिल हो गए। रमजान में ये ढोंग अपना लो मेरे प्यारे साथी, इसलिए नहीं कहते कि इस्लाम के अंदर आप पूरे तौर पर दाखिल हो गए हो। जहां पे जैसा रंग आपने देखा वैसे ही आपने रंग बदल लिया, यानी ऐसा आप बाजार में गए तो बाजार में वैसे ही रहने लगे, मस्जिदों में गए तो आपने टोपी कुर्ता पाजामा पहन लिया, आप अपने इलाके से बाहर निकले और वहां जाने के बाद आपने अपना हुलिया बदल लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस्लाम कहता है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। बाजार में जाओ वहां भी इस्लाम दिखना चाहिए, घर में रहो वहां भी इस्लाम नजर आना चाहिए, मस्जिदों के अंदर जाओ वहां भी इस्लाम नजर आना चाहिए, जलसों में जाओ वहां भी इस्लाम दिखना चाहिए कि तुम वाकई पूरे तौर पर मुसलमान हो। अभी आप देखिए हालात, देखिए इस्लाम के अंदर पूरे तौर पर कहां दाखिल नहीं। कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं, आपके लिए बैठने का इतना शानदार इंतजाम मौजूद है, ठंड के महीने में आपके लिए बैठने के लिए बाकायदा
चटाइयां भी बिछाई गई है, आप गद्देदार चीजें भी बिछाई गई है, आपके सरों के ऊपर बाकायदा ऐसी चीज लगा दी गई है ताकि शबनम से आप बच सके। लेकिन आप बाजारों का मुआयना कीजिए, 11 साढ़े 11 बजने को 12 बजने को है, लेकिन बाजारों के अंदर भीड़ है। गौर करो, नबी अकरम ने अपनी जिंदगी में कभी फरमाया था कि अल्लाह की नजर में सबसे बुरी चीज अगर है, अगर बुरी जगह है तो फिर वो बाजार है। लेकिन जलसों के अंदर भी आप बाजारों में ज्यादा भीड़ नजर आती है और जलसा गाह में बैठने की जगह में लोग कम नजर आते हैं। ये कौन सा इस्लाम को आपने अपनाया है? इस्लाम को अपनाने वाले वो लोग थे, अल्लाह की कसम, जब नबी को अपना लिया और नबी को नबी मान लिया और नबी को अपना कायद रहनुमा मान लिया तो नबी के बगैर वो रहना गवारा नहीं करते थे। आपने कभी उक़बा इब्ने आमिर का भी नाम सुना होगा। उक़बा इब्ने आमिर ने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम सुना और नबी अकरम के पास आने के बाद आपसे हाथ पर बैत की और जब उसने ये कलेमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जब ये कलेमा पढ़ लिया और नबी से हदीसें सुन ली और उसके बाद वो जंगलों की तरफ वो बकरियां चराने के लिए निकल गए अपने दोस्तों में और बातें कर लेने के। नबी की बातें बड़ी प्यारी होती है, नबी से दूर होने का दिल नहीं करता है। कई कई बकरियों को वो चराता था, कई बकरियों का वो मालिक था। अब उनके यहां और भी दोस्त थे, आपस में बातें की। एक दिन तू हदीस नबी के सुनने को जाएगा, एक दिन मैं चला जाऊंगा, एक दिन तू चला जाएगा और जो तू सुन करके आएगा मुझे सुनाएगा और मैं सुन के आऊंगा तो तुझे सुनाऊंगा। इसी में डील हो गई, यही बात तय हो गई। उक़बा इब्ने आमिर एक दिन जाते थे, एक दिन नहीं जाते थे, 2-4 दिन यही मामला रहा। उक़बा इब्ने आमिर का दिल न भरा क्योंकि सामने वाला आकर के जो बयान करता था, नबी की हदीस सुनाता था, लेकिन वो मुतमईन उतना होता नहीं था क्योंकि नबी की जबान में जो चाशनी थी, नबी का बयान करने का जो तरीका था और नबी जो हदीस बयान करते थे वो सुनने वाला दंगरा जाता था। उक़बा इब्ने आमिर अपने दोस्त से कहता है, आए मेरे दोस्त ये बकरियां ले ले, इन बकरियों का मालिक तू बन जा, मुझे बकरियों की जरूरत नहीं है। मैं चला नबी अकरम के दरबार में और जाने के बाद नबी अकरम से कहता है, आए अल्लाह के नबी आप मुझे अपने पास रख लीजिए, मुझे आपसे दूर जाने का दिल नहीं करता है। आए नबी आपके पास रहूंगा, हदीसें सुनूंगा, कुरान सीखूंगा, इस्लाम सीखूंगा, उसी पे अमल करूंगा, शायद अल्लाह मुझे जन्नत दे दे। मेरे प्यारे साथियों, ये नबी को मानने वाले थे तो नबी की हदीस सुनने के इतनी भी ज्यादा शौकीन थे। आज देखिए इतना बड़ा स्टेज, इतना बड़ा मजमा, ऐसी माइकिंग, दूर दूर से उलमा, लेकिन सुनने के लिए ऐलान करना पड़ता, आओ भाई बैठ करके कुरान और हदीस की बातें सुनो। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे तौर पर तुम दाखिल हो जाओ। जब दिल करे तब इस्लाम और जब दिल न करे तो इस्लाम से बाहर, ऐसा नहीं है। जब दिल किया तो मोबाइल में आपने कुरान की आयतें सुन ली और जब मन किया तो कुरान की आयतों को हटा करके आपने भोजपुरी गाना सुन लिया। ये कौन सा इस्लाम को तुमने अपनाया है? मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम को फॉलो कर लेने के बाद उसी तरह हो जाओ जिस तरह नबी अकरम के ऊपर ईमान लाने के बाद सुमामा बिन उसाल का हाल हुआ था। आपने सुमामा बिन उसाल का भी वाकया सुना होगा कि नबी अकरम का सबसे बड़ा दुश्मन था, नबी अकरम से दुश्मनी रखता था, नबी अकरम के सहाबा से दुश्मनी रखता था, नबी को गालियां दिया करता था, नबी को मारने की कसमें खा रखी थी कि जहां पे मोहम्मद मिलेगा उसे कत्ल कर दूंगा, उसको मैं मार डालूंगा। इत्तेफाक से भाई सुमामा बिन उसाल जो नबी को मारने के लिए पागल हो गया था, नबी को गालियां दिया करता था, वो मक्का जा रहा था और मदीने के रास्ते से होते हुए
मक्का की तरफ निकल रहा था। सहाबा जो रात में मदीना में गश्त लगाया करते थे, मदीना की पहरादारी किया करते थे, मदीना की हिफाजत के लिए नबी ने कुछ सहाबा को मुतय्यन किया था। उनकी नजरें इसी सुमामा बिन उसाल उनके साथियों पे पड़ी और मशकूक नजरों से देखा, हो सकता है इस्लाम के मुखालिफ हो या हो सकता मदीना में हमला करने के लिए आ रहे हो। इन लोगों ने उन लोगों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद सुमामा बिन उसाल को मस्जिद नबवी के खंबे से बांध दिया। अब इन सहाबा को नहीं मालूम था कि सुमामा बिन उसाल कैसे दिखता है। आज का जमाना थोड़ी है, सोशल मीडिया पे आप किसी को भी देख लो, जो फेमस लोग हैं, एक बटन दबाओ या खाली बोल दो तो सामने हाजिर है, वो दिख जाएगा दिखता कैसे है, और सामने कोई भी पहचान लेगा। उस जमाने में जानता था कि फला जगह का ये बड़ा गुंडा आदमी है, बड़ा डेंजर आदमी है, लेकिन जानता था लेकिन पहचानता नहीं था कि दिखने में कैसा है। रात की तारीकी में पहचान नहीं सका कौन है, पकड़ा और मस्जिद नबवी के खंबे से बांध दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की अजान जब सुनते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नबी अकरम ने आवाज सुनी, सहाबा ने नमाज अजान सुनी, नबी ने अजान सुनी, सहाबा की तादाद मस्जिद के अंदर भर गई, सहाबा नमाज पढ़ने के लिए जमा हो गए, नबी अकरम भी आए और आप भी नमाज पढ़ने के लिए जमा हो गए। इकामत कही गई, आपने नमाज पढ़ाई, सहाबा ने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद जैसे आप मुड़े, आपकी नजर सामने खंबे पे पड़ गई और आपने देखा कि एक आदमी बंधा हुआ है, एक आदमी के हाथों में जंजीरें बंधी हुई है, पैरों में जंजीरें, हाथों के अंदर हथकड़ियां हैं। उस आदमी को मस्जिद के खंबे से बांध रखा है। नबी अकरम को बर्दाश्त न हुआ, नबी अकरम उठे और धीरे धीरे उसी खंबे के सामने बढ़ने लगे और जैसे करीब पहुंचने के बाद जब नजदीक जाकर के देखा, सहाबा की भी भीड़ लग गई, सहाबा से मुड़े और सहाबा के दरमियान मुड़ने के बाद आपने फरमाया, और मेरे सहाबियों, क्या तुम्हें मालूम है जो खंबे में बंधा हुआ ये कौन आदमी है? सहाबा कहते, अल्लाह के नबी हमें मालूम नहीं है कौन है, हम जानते नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि रात की तारीकी में आदमी चल रहा था, मदीना के पास से गुजर हो रहा था, हमें लगा मदीना का दुश्मन है या मदीना में हमला करने के लिए आ रहा है, इस वजह से हमने इसको पकड़ा और मस्जिद के अंदर हमने बांध दिया। आपने फरमाया, आई मेरे सहाबियों, ये वही है जो हमें मारने की धमकी देता था, हमें गालियां देता था और हमारे बहुत से सहाबा को इसने कर दिया है। इसका नाम कोई कुछ दूसरा नहीं है बल्कि इसका नाम सुमामा बिन उसाल है। सहाबा यही सुमामा बिन उसाल है। अब जानते ही हैं आप कि अगर आपको पता चल जाए कि हमारे गांव का सबसे बड़ा दुश्मन फला आदमी है और वो मिल जाए तो किसी का वो सुनेगा, पहले मारो इसको। सहाबा के अंदर भी दिल था, जज्बा उनके अंदर भी था, गैरत उनके अंदर भी थी, मारने के लिए दौड़े। नबी ने फरमाया, ऐ सहाबियों, अब तुम इसे मार नहीं सकते हो। नबी के दरबार में आ जाने के बाद, नबी की अदालत में आ जाने के बाद, नबी के सामने होते हुए तुम कुछ भी कदम नहीं बढ़ा सकते हो। अब मेरा फरमान के मुताबिक तुम अमल करोगे, अब मैं जैसा बोलूंगा वैसा तुम कम करोगे। इस सुमामा बिन उसाल ने मेरे बारे में तरह तरह की बातें सुनी है और मेरे बारे में तरह तरह की बातें कही है, मेरे सहाबा को मारा है, मेरे सहाबा को गालियां दी है, मुझे गालियां दी है, इस्लाम को इसने गालियां दी है। लेकिन पहले मैं इस्लाम के बारे में इसको मैं बतलाऊं, बाद में मैं इसके साथ फैसला करूंगा क्या करना नहीं करना है। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ये पूछा कि ऐ सुमामा बिन उसाल, ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए, तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाए, तुम्हारे साथ क्या रवैया अपनाया जाए, तुम ही फैसला कर दो, तुम ही बताओ। तुम्हारी इतनी बड़ी गलती है, तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक करें।
सुमामा बिन उसाल भी था, बड़ा दबंग और बड़ा जरी किस्म का आदमी था, बड़ा बहादुर था, वो डरा नहीं, सहाबा के बीच में वो घबराया नहीं, नबी की बातें सुन करके वो झुका नहीं। उसने फरमाया आए मोहम्मद इन तक्तुल तक्तुल ज़ादमिन, आई मोहम्मद अगर आप कत्ल करना चाहो तो कत्ल कर दो, कोई गम नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। आप अगर कत्ल का हुक्म नाफिज करना चाहें तो कत्ल कर दें, मारना चाहे तो मार दें, आप जो करना चाहे कर दें, फौरन मार दे, हुक्म दे दे, मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, क्योंकि मैंने आपके सहाबा को मारा है, मैंने आपके साथियों को मारा है, और मुझे कानून मालूम है कत्ल के बदले कत्ल किया जाता है। इस वजह से अगर आप कत्ल करना चाहें तो आप कत्ल कर सकते हैं, क्योंकि मैं कत्ल करने के, मैं कत्ल होने के काबिल हूँ, मैंने जुर्म किया, मुझे मालूम है। आई मोहम्मद आप कत्ल करना चाहें कत्ल कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके सामने हाथ पैर नहीं झुकेंगे, पैर नहीं पकड़ेंगे कि मत मारिए मत मारिए, मैंने कत्ल किया, मुझे कत्ल कर दो। आप सोच सकते हैं ये कितना बहादुर किस्म का आदमी था और कितना दिल वाला आदमी था कि सबके बीच में कह रहा है कि मारना है तो मार दो। दूसरी बात वो ये कहता है वइन तुनिम माला शाकिरिन, अगर आप मेरे ऊपर रहमो करम कर दें, आप अगर मुझे छोड़ दें तो शुक्र गुजार पाएंगे। अगर आपने मेरे साथ अच्छा सलूक किया, हुस्न सलूक किया, तो आई मोहम्मद ऐसा भी नहीं है कि आप हमें छोड़ देंगे और हम आपके दुश्मन बने रहेंगे। आप मेरे साथ अच्छा रवैया अपनाएंगे तो शुक्र गुजार हम आपके रहेंगे, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, हम आपके साथ कभी भी बदसलूकी नहीं करेंगे। फिर वो कहने लगा आई मोहम्मद अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ ले दे करके छोड़ दें तो आई मोहम्मद बोलिए आपको दिनार और दिरहम कितना चाहिए, या ये कह सोच ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। उसने कहा अल्लाह के नबी अगर आपको कोई पैसा चाहिए, दिनार और दिरहम चाहिए, रकम चाहिए, सोना चांदी चाहिए, तो आई अल्लाह के नबी आप बताइए, मेरे पास खजाने की कमी नहीं है। आई मोहम्मद जितना बोले हम आपको उतना देने के लिए रेडी हैं, हम आपको उतना दे देंगे। आई नबी अगर आप उसके बदले छोड़ना चाहें तो आप मुझे छोड़ सकते हैं। ये तीन ऑप्शन मैंने आपको दिया है, आप इन तीनों में से जिस पे भी रेडी हो जाए मैं रेडी हूं। फिर अल्लाह के नबी कहते हैं अच्छा ठीक है मैं सोच समझ करके बताता हूं, लेकिन ये बताओ तुम्हें भूख लगी है? उसने कहा रात भर आपके साथियों ने बांध करके रखा और भूख नहीं लगेगी? भूख तो लगी है मुझे। नबी अकरम कहते हैं जाओ मेरे घर में मेरी ऊंटनी का दूध ला करके इसे पिलाओ, इसे खाना खिलाओ। नबी अकरम के घर गए और ऊंटनी का दूध लाया गया और उसे अच्छे से पिलाया गया, खिलाया गया। इसका जब पेट भर गया नबी अकरम कहते हैं ठीक है सोच लो समझ लो, एक दिन और तुम्हें मैं मौका दे देता हूं। फिर दूसरी सुबह जब फजर के नमाज के बाद अल्लाह के नबी आए और फिर आपने यही पूछा है सुमामा बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? उसने यही जुमले दोहराए जो उसने पहले दिन दोहराए थे। आई नबी तक्तुल ज़ादमिन वइन माला शाकिन वइन कुंत तुरीदुल माल। आई नबी वही बात जो मैंने कल बताई है, अगर आप कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर दें, अगर आप एहसान करना चाहें, आप मुझे छोड़ना चाहें तो शुक्र गुजार पाएंगे। वो इन कुंत तुरीदुल माल, और आई नबी अगर आपको माल चाहिए तो बोलिए कितना माल चाहिए, मैं आपको उतना माल देने के लिए रेडी हूँ। इसके अलावा और मैं आपको कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हूँ। नबी अकरम ने भी दूसरा दिन आपने कुछ न किया, कोई हुक्म नाफिज न किया, और आपने सहाबा से कहा आए सहाबियों इनका ख्याल रखना, इनको खाना खिलाते रहो, इनको दूध पिलाते रहो, इनको
को पानी पिलाते रहो, इनके साथ हुस्न सलूक करो, इनके साथ अच्छा रवैया अपनाओ। इस्लाम को तो भी जरा देख लें, इस्लाम को भी जरा जान लें। ये सुमामा बिन उसाल मस्जिद नबवी में मौजूद है कि 24 घंटा वो देखता है कि सहाबा ने नमाज के वक्त नमाज पढ़ लेते हैं, आपस में बड़ी मोहब्बत है, आपस में बड़ा अच्छा रवैया है, एक दूसरे के एहतराम करते हैं, कोई किसी को गाली नहीं देता है, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के सामने सजदा कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, क़याम कर रहे हैं। ये सारी चीजें ये सुमामा बिन उसाल रोजाना देख रहा है। तीसरा दिन नबी अकरम फिर नमाज पढ़ के पलटे और फिर उसे सुमामा बिन उसाल के पास पहुंचे। बुखारी शरीफ का मैं वाकया सुना रहा हूं मेरे भाइयों, जरा बुखारी शरीफ उठा करके देखो। नबी अकरम उनके पास जाते और कहते हैं, आई सुमामा बिन उसाल, बताओ तुम्हारे साथ क्या रवैया अपनाया जाए, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। सुमामा बिन उसाल फिर कहते हैं, आई मोहम्मद, बार बार क्यों पूछ रहे हो, वही बात जो मैंने पहले दिन बताई है। आई नबी, वही बात पे मैं बिल्कुल कायम दायम हूं। अगर आपको चाहिए कत्ल करना चाहते हैं, मैंने कत्ल किया, मुझे कत्ल कर दो। इन तक़तुल ज़ातमिन व इन तुने माला शाकिरिन व इन कुंत तुरीदुल माल। ऐ नबी, वही 3 ऑप्शन जो मैंने दिए, वही 3 ऑप्शन पे आज भी मैं कायम हूं। आप 3 ऑप्शन में जिसको इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं, मैं तीनों पे राज़ीमंद हूं। अल्लाह के नबी ने देखा, सोचा, समझा, फिर आपने ऐलान करते हुए सहाबा से कहते हैं, मेरे सहाबियों, इनके जंजीर को खोल दो, इनके हथकड़ियों को खोल दो। आई लोगों सुनो, मैं इसे आजाद कर रहा हूं, इसको कोई पीछे से वार न करे, इनको कोई मारे नहीं। आई सुमामा, जाओ, मैंने तुमको आजाद कर दिया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। सुमामा बिन उसाल के पैरों से जंजीरियां खोली जा रही है, बेड़ियां निकाली जा रही है, उनको आजाद किया जा रहा है। और सुमामा बिन उसाल देख रहे हैं, नबी ने जो हुक्म दिया, सहाबा की जबान से एक भी गलत जुमला नहीं निकल रहा है, मारने के लिए दौड़ नहीं रहे। सहाबा ने उनकी जंजीरों को खोला, उनके बेड़ियों को खोला। ये सुमामा बिन उसाल मस्जिद से निकल रहे हैं और दिल पे यकीन नहीं आ रहा है, इतने बड़े गुनहगार को मोहम्मद कैसे माफ कर सकता है, कैसे बख्श सकता है, कैसे आजाद कर सकता है। सोचता जा रहा है और पलट पलट के मोहम्मद को देखता जा रहा है, मस्जिद नबवी से निकलता जा रहा है, आगे बढ़ता है, मस्जिद से बाहर जाता है, ऊँटनी पे सवार होता है, घोड़े पे सवार होता है, मदीना से बाहर निकलता है, देखता कोई सहाबा, कोई नबी का साथी पीछा करने वाला नहीं। वाकई नबी ने मुझे आजाद कर दिया, मैंने नबी को सबसे ज्यादा तकलीफ दी, गालियां दी, नबी के सहाबा को मारा, नबी को मारने की धमकी दी, कत्ल करने की धमकी दी, फिर भी मोहम्मद ने मुझे माफ कर दिया। नबी मदीना से बाहर निकलने के बाद एक तालाब के पास पहुंचते हैं और उतरते हैं, वजू बनाते हैं, गुस्ल करते हैं और गुस्ल करने के बाद फिर वापस मस्जिद नबवी पलटते हैं और पलटने के बाद मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं और ऐलान करके कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई पूजा योग नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, और आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस बात का इकरार करता हूं कि आप वाकई मोहम्मद अल्लाह के नबी और उसके रसूल। ऐलान करता और मुसलमान बन जाता है, इस्लाम को अपना लेता है, और इस्लाम को हमारे और आपकी तरह अपनाता नहीं है, चू चू का मुरब्बा नहीं बनता है। सुबह में मुसलमान, शाम में काफिर, हाँ जुमे के दिन मुसलमान, शनिचर को काफिर, इतवार को काफिर, सोमवार को काफिर, या ये कह लीजिए 11 महीने हमने इस्लाम को अपनाया ही नहीं। रमजान का महीना आया तो हमने इस्लाम को अपना लिया और अपने आप को सबसे बड़ा मुसलमान होने का हमने ढोंग रचा लिया और अपने आप को सबसे बड़ा मुस्लिम हमने करार दिया। 1 महीने के लिए मुसलमान नहीं हुआ, वो ऐलान करके कहता है,
आई नबी, आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस्लाम को अपना लिया है। आई नबी अब आप ये हमें बतलाइए, आई नबी आप हमें ये बतलाइए कि हमने जो गुनाह किए क्या मेरे गुनाह को अल्लाह ताला माफ कर देगा? अल्लाह के नबी कहते हैं इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला। आई सुमामा बिन उसाल सुन ले, इस्लाम को अपनाने के बाद, इस्लाम को ला लेने के बाद, इस्लाम से पहले जो तुमने गुनाह किया है उस सारे गुनाह को अल्लाह धुल देगा, सारे गुनाह को अल्लाह माफ कर देगा। इस्लाम को ला लेने के बाद सारे गुनाह तुम्हारे माफ हो गए। अब वो ऐलान करके कहता है कि मोहम्मद मुझे सबसे ज्यादा नफरत आपसे थी, आपके चेहरे से थी, आपकी शक्ल सूरत से थी। सबसे ज्यादा अगर पूरी दुनिया में मैं किसी से नफरत करता था तो आपसे करता था, और आपका चेहरा देखना गवारा नहीं करता था। लेकिन आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम को अपना लेने के बाद, आपको नबी मान लेने के बाद, आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चेहरे के अलावा मुझे कोई चेहरा दिखता ही नहीं। आपसे प्यारा मेरी नजरों में कायनात में कोई चेहरा है ही नहीं। आपसे ज्यादा मोहब्बत मुझे किसी से नहीं है। सबसे ज्यादा महबूब आप, सबसे प्यारे आप, सबसे अच्छे आप, और आपसे बढ़ करके मुझे कोई दूसरा दिखता ही नहीं है। आई नबी सबसे ज्यादा मोहब्बत में आपसे करने लगा हूं, और आपके नाम से और आपसे मैं मोहब्बत करने लगा हूं। आपकी हर चीज मुझे पसंद आने लगी है। नबी को अपनाया तो नबी के चेहरे को, नबी के तौर तरीके को अपनाया। फिर ऐलान करके कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम लाने से पहले इस्लाम को सबसे घटिया और सबसे बेकार दीन समझता था। मैं समझता था ये दीन लोगों को जुदाई करने के लिए आया है, भाई भाइयों में जुदाई करने के लिए आया है, माँ बेटों के दरमियान जुदाई करने के लिए आया है, बाप बेटों के दरमियान तफरका पैदा करने के लिए आया है। आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लाने के बाद मैं ऐलान करता हूं कि इस्लाम से बढ़ करके पूरी कायनात में कोई दीन है ही नहीं। सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। और इस दीन से बढ़ करके मेरी नजर में कोई दूसरा दीन है ही नहीं जिसको दीन इस्लाम कहा। इस्लाम को अपनाया तो इस्लाम दीन इस्लाम को सबसे फेवरेट माना, सबसे प्यारा जाना, और इस्लाम के कानून को भी उसने अपनाया। और इस्लाम के हर तरीके को अपनाने का उसने ऐलान कर दिया कि इस्लाम की हर चीज को अपनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे इस्लाम सबसे ज्यादा अब महबूब है। कायनात में जितने भी धर्म हैं उन तमाम धर्मों के अंदर, उन तमाम दीन अदियान के अंदर सबसे प्यारा दीन मेरी नजर में दीन इस्लाम। फिर वो ऐलान करके कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन इस्लाम मेरी नजर में सबसे प्यारा, आप सबसे प्यारे। मदीना से मुझे नफरत थी और ये शहर मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि मदीना को मैं तबाह कर दूं, मदीना को मैं खत्म कर दूं, न मदीना रहे न मदीने के अंदर रहने वाले लोग रहे। मैं सोचता था किसी दिन ना करके मदीने में हमला कर दूं। ये मदीना शहर मेरी नजर में सबसे बुरा शहर था। लेकिन आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लाने के बाद, आपको नबी मान लेने के बाद, आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के बाद मेरी नजर में मदीना जैसा कोई दूसरा शहर भी नहीं है। सबसे प्यारा शहर मेरी नजर में है तो इस मदीना शहर है। क्यों? क्योंकि वहां पे आप हैं, इस्लाम है। इस वजह से मेरी नजर में सबसे प्यारा शहर मदीना। सोचिए आप, इस्लाम को लाने के बाद इंसान की और सुमामा बिन उसाल की कैफियत कैसी बदली। यहां हम और आप इस्लाम लाने के बाद तरीका किसका किसका अपना रहे, देख रहे। हमने इस्लाम को माना, हमने नबी को माना, हमने अल्लाह को माना। सुबह शाम ही उठा लीजिए,
सुबह के वक्त हमारे कानों में आजान की आवाज सुनाई देती है। आप किसी खुर्द मनगन के इलाकों में बहुत से मस्जिदें, उन मस्जिदों से मौजिन की अजान की आवाज सुनाई देती है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अजान की आवाज सुनाई दे रही है। हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की पुकार सुनाई दे रही है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाएं तुम्हें सुनाई दे रही है। लेकिन जरा अपने अपने मस्जिदों का जायजा ले लो, अपने अपने घरों का जायजा ले लो। कितने घरों के अंदर लोग उठ करके नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, कितने घरों के अंदर औरतें उठ करके नमाज पढ़ा करती हैं। ये नौजवान जो 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक रात में जा करके मोबाइल चलाता है, इनसे पूछो फजर की नमाज के वक्त जब तुम उठते ही नहीं हो, नमाज पढ़ते ही नहीं हो, फिर अपने आप को मुसलमान होने का दावा कैसे कर रहे हो? क्या कोई नमाज न पढ़ने वाला मुसलमान हो सकता है? क्या कोई नमाज न पढ़ने वाला क्या नबी को मानने वाला भी हो सकता है? नमाज न पढ़े वो इस्लाम के अंदर कैसे दाखिल हो सकता है? वो कैसे मुसलमान हो सकता है? मुसलमान छोड़ो, यहाँ तो